दुकाम प्रेसिडेंट तागिन कल्चरल सोसाइटी। तो आज हम लोग यहाँ गैदर हुआ है टू वेलकम आवर यंग एंड एनर्जेटिक बॉक्सर्स ऑफ आवर स्पेशली दुकाम फैमिली एंड तागिन कम्युनिटी, एंड ही इज representing not only Tagin, he is representing Arunachal Pradesh, and he has won a gold, bronze medal at the national level, and he has reached here today, and with the family members of the Dokam family, and I, on behalf of the Tagin community, I congratulate young and energetic boxers of the Tagin community in particular, and Arunachal in general, and I wish him for his coming next tournament in the national and international level, and I congratulate him from the entire Tagin community. Thank you. ये मणिपुर पे जो नॉर्थ ईस्ट चैम्पियनशिप हुआ था वहाँ पे 7 स्टेट आता है ना, तो ये जो नेशनल हुआ था यूथ का, यहाँ पे पूरा ऑल इंडिया से आता है, वहाँ से जो बेस्ट होता है वही आता है। तो जर्नी तो अच्छा था, सब लोग टफ था, स्ट्रॉन्ग था, तो टक्कर का था, अच्छा था। थैंक यू। ये गोल्ड मिला था वो ये नॉर्थ ईस्ट का था, ये जो मणिपुर पे हुआ था। तो वहाँ पे 7 स्टेट आई थिंक 7-8 वो आया था, तो इस बार ज़्यादा आया था, तो इस बार कम्पिटिटिव ज़्यादा था, तो इसका कारण थोड़ा टफ हुआ ये बार, इसलिए ब्रॉन्ज है। तो हाँ, मेरा मेन फोकस तो ये यूथ तो नहीं है, मेरा मेन फोकस तो सीनियर में है, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर सीनियर हो जाएगा, और सीनियर पे अभी तक अरुणाचल का मेडल तो नहीं आया है, यूथ पे भी ये पहला है, यूथ मेडल पहला है। सो हाँ, ये इसी को कंटिन्यू करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करके सीनियर में भी मेडल मारना है, और हो सके तो इंटरनेशनल जाना है। और आपका चैलेंजेस तो क्योंकि वहाँ पे मेरा चैलेंजेस वो था कि वहाँ पे जहाँ पे हम नेशनल गया था, वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर बहुत आया, जो लोग इंडिया को रिप्रेजेंट बहुत कर चुका है, तो वो लोग भी आया हुआ था, तो वो लोग को एक से खेल गया, तो मेडल लाना थोड़ा तकलीफ था, वही सबसे तकलीफ चैलेंज था। स्पोर्ट अब वही अपील करना चाहता है कि सब कुछ तो दे ही रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा ये ट्रैवलिंग के लिए खर्चा वो सबको अच्छा से कर देना चाहिए। जैसे हम लोग क्लब गंगा बॉक्सिंग क्लब, ये तो हम लोग खुद मतलब हम लोग सरदारे लगने अभी खुद ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा इक्विपमेंट वो सब प्रोवाइड करने से अच्छा होगा। How supportive in your society and your family? ये सोसाइटी, तो सबसे पहले थैंक यू तो हम ये सोसाइटी को बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम जब भी कहीं से भी आते हैं बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत साथ देते हैं। दुकुम वेलफेयर सोसाइटी का हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे वाला फैमिली कहीं नहीं मिलेगा। और हम वही कहना चाहते हैं, ये जो ड्रग्स ये बार बहुत हाई हो रहा है लिया ईटानगर अरुणाचल में, तो वो सबको मत करो वही बोलते हैं। उसके बाद हो सके तो कोई स्पोर्ट या फिजिकल हेल्थ अच्छा वाला चीज़ में चला जाओ, क्योंकि बहुत ड्रग्स बहुत यूज़ हो रहा है, तो वो सबको यूज़ मत करो। Is far-flung area. I'm so happy that a boy from my constituency has earned this laurel, and I was so surprised to see that how come he made it. Okay. So I can just wish that others should follow him. And ours is a very tough area, and this is interior area.
even though what we can tell our youths to go for such fields, good fields. मेरा नाम गौतम तारक है और इस बार जो यूथ नेशनल हुआ था उसमें हम टीम मैनेजर बन के गए थे यहाँ से तमिलनाडु। तो मैं बताना चाहूँगा थोड़ा कैसे कैसे गेम हुआ है। हमारा लड़का यहाँ से टोटली मतलब 11 बॉक्सर्स थे जो हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे, उसमें से 3 लड़की और बाकी सब लड़के थे। तो सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उसी परफॉर्मेंस का कारण जो ये है कि मतलब अभी जो 2-3 इयर्स में जितना हम लोग का बॉक्सिंग जो है, अरुणाचल बॉक्सिंग जो है उभर के आ रहे हैं, उनका सीधा कारण ये है कि मतलब जैसे कि अभी डॉक्टर तादंग मीनू और सर तली काही और कोचेस लाइक दारी लखनिया लोग का जैसा कोचेस होने का कारण से बॉक्सिंग लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी स्टेट के लोग भी हमको आके यही सजेस्ट किया है कि मतलब आपका अरुणाचल आजकल बहुत डेवलप हो रहा है। तो उस हिसाब से देखने से मतलब ये पूरा इसका क्रेडिट जो होता है, जैसे कोचेस है, उसका बाद जो एसोसिएशन का मेंबर, सेक्रेटरी जनरल और ये आपका प्रेसिडेंट मैडम का पूरा क्रेडिट है। उसके बाकी जो परफॉर्मेंस बोलने से सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जितनी लड़कियां भी थी वो उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और जो लड़का थे वो भी सब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और हमारे 5 क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं। अगर क्वार्टर फाइनल को जीत जाता तो सीधा सेमीफाइनल, उसमें सब मिडलिस्ट हो जाता है। तो उसमें 5 क्वार्टर फाइनल में से सब हारा है और सब हारने का कारण तो यही है कि मतलब हमारा जैसे कि अभी ये कोच ने बताया है कि जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग हम लोग का ट्रेनिंग और वो लोग का ट्रेनिंग में कुछ भी कंपेरिजन नहीं होता है और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉक्सिंग के लिए। और हम लोग यहाँ से ट्रेन से इतना लंबा सफर जाने का बाद पूरा टायर का साथ खेला है और पूरा डाइट का साथ, तो उसमें मतलब हम लोग का बहुत वीकनेस ऐसे दिखाई देता है। और बाकी सब अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इसी अगर ये जो स्पिरिट से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि मतलब इतना वो दिन दूर है जो मतलब हम लोग ओलंपिक में हमारा लड़का को पार्टिसिपेट करते हुए देखेगा। तो उसके लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को साथ ही साथ आवा का साथ थोड़ा सा देके, तो हम लोग का इक्विपमेंट होता है, जो ट्रेनिंग सेशन होता है, जैसे कुछ नेशनल गेम होने जा रहे होते हैं उससे पहले कुछ हम लोग का कोचिंग कैंप होता है। कोचिंग कैंप के लिए आप अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए। हमारा लड़का में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा बॉक्सर्स है और बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो बहुत अच्छा मेहनत करते हैं सभी ना, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, हमको ऐसे उम्मीद है। तो इसलिए मतलब जब हम लोग का कोचिंग कैंप रखता है उसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 सेशन मतलब दिन में 3 बार प्रैक्टिस करना होता है। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का कुछ थोड़ा सपोर्टिव अच्छा मिलने से हमारा लड़का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और हमारा नॉर्थ ईस्ट का बोलने से असम ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुका है, मणिपुर है और बहुत सारा स्टेट है जो हमारा अरुणाचल से क्यों नहीं है, अरुणाचल से क्यों नहीं होगा। और देखने से तो टैलेंट का अगर कोई भी बोलने से कंपैरिजन करने से किसी में भी कुछ कमी नहीं है। बॉक्सिंग बहुत अच्छा खेलता है, तो वो जो है थोड़ा मतलब ट्रेनिंग ध्यान देना है ट्रेनिंग को, उसका बाद ये अच्छा प्रमोट करना है और मोटिवेशन जरूरी होता है। तो इसी के लिए मतलब हम इससे सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि मतलब हम खुद अपने आंखों से देख के आया है, हमारा लड़का बहुत अच्छा बॉक्सिंग खेलता है और थोड़ा ध्यान दे के हम लोग को थोड़ा सा ये एसोसिएशन का साथ थोड़ा कोऑपरेट करने से हमारा लड़का बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं डोकोमो वेलफेयर सोसाइटी को थैंक्स देता है अरुणाचल बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से, क्योंकि वो इतना अच्छा मोटिवेट दे रहा है अपने बच्चे को। सोसाइटी को मैं बहुत थैंक्स अरुणाचल बॉक्सिंग एमेच्योर एसोसिएशन की ओर से। और इस बार ताओ पागबा का लास्ट जर्नी का हिसाब से इस बार ताओ पागबा को मैं ट्रेनिंग इतना शायद पूरा नहीं दे पाया, क्योंकि रिसेंटली खेलो इंडिया गेम था, उससे ताओ पागबा वहाँ से आते ही यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल हुआ और समय नहीं मिला उसको, कोचिंग कैंप रखने का समय नहीं मिला। तो समय का कमी कारण से आज गेम में थोड़ा अप एंड डाउन हो गया, नहीं तो गेम अच्छा होना था। और डेफिनेटली लड़का तो अच्छा है, बढ़िया है गेम, जो पोटेंशियल है, जो अंडर 17 ईयर्स छोटा से क्लब पे ज्वाइन हुआ, तो तब तक से अभी तक वो रिजल्ट ला रहा है स्टेट के लिए और अपना नेशनल के लिए, नेशनल में भी रिजल्ट ला रहा है स्टेट में। तो उसका अभी जर्नी बहुत अच्छा रहा। और ये उसका जो अभी सिलसिला और हम लोग का कोचिंग कैंप का कारण से अभी बच्चा लोग का थोड़ा वही हुआ है गेम, जो मेन बात तो हम लोग को खेलो इंडिया गेम में बीच में रहा, उसका वजह से हम लोग बच्चा को ट्रेनिंग पूरा दिन नहीं दे पाए रिजल्ट उसका। लेकिन उसका बाउट जो उसका गेम जो बहुत बढ़िया था, उसका ओपोनेंट बहुत टफ था, जो आपने उसने 2 बाउट, जैसे पहले बाउट में दो अपने ओपोनेंट को नॉकडाउन किया है, लेकिन दूसरे बाउट में वो अपने नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम को 3-2 डिसीजन से हराया है। तो इस बार गेम जो टफ
और यूथ का ये पहला बॉक्सर है अरुणाचल का, क्योंकि अभी तक हम लोग का बॉक्सिंग अरुणाचल में जर्नी 30 इयर्स हो गया। अभी तक हम लोग का यूथ में अभी तक मेडल नहीं आया। ताऊ पापा एक लौटा बॉक्सर है, अभी इस यूथ में मेडल लाया। अब तो सीनियर और यूथ में अभी तक कोई मेडल नहीं लाया, ये पहला बॉक्सर है यूथ का। इसलिए पापा को मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन देता हूँ, क्योंकि आपने पहला दरवाज़ा खोल दिया है एसोसिएशन को, पहला यूथ में आप मेडल दिलाया है। इसका हम लोग नेक्स्ट जर्नी होगा सीनियर में होगा, और सब जूनियर और जूनियर में तो बहुत सारा मेडल लाया है नो डाउट, लेकिन यूथ और सीनियर में अभी तक मेडल नहीं है। ये पहला बॉक्सर है कि यूथ में मेडल लाया। स्टेट गवर्नमेंट को मैं लास्ट ईयर भी, मैं लास्ट जब नॉर्थ ईस्ट गेम जब वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, उस समय भी मैं स्टेट गवर्नमेंट को अपील भी की थी। इस बार भी यही अपील करेगा, क्योंकि हम लोग को बच्चा को गेम बिजनेस से नहीं होता है। हमको गेम बिजनेस पहले बच्चा को हमको वेल ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग के लिए हमको कोचिंग कैंप बहुत जरूरी है। इधर कोचिंग कैंप पे हमको बच्चा को, अगर हम लोग यूजुअली प्रैक्टिस करता है उससे नहीं होता है। कोचिंग कैंप में हम लोग का ट्रेनिंग शेड्यूल अलग हो जाता है, क्योंकि उससे सुबह शाम आपका ट्रेनिंग शेड्यूल अलग हो जाता है। इस रिसेप्शन प्रोग्राम का आप लोग ने लाइव कवरेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जितना भी बैठा है, ये हमारा अचिन्यातो दुकुम जी, जो कि हमारा दुकुम सोसाइटी का पैट्रन है, और साथ ही साथ यहाँ में जितना भी आया है सभी मेंबर हैं। तो आज इसलिए हम लोग यहाँ पे गैदरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा भाई जो ये पाऊ पकवा दुकुम, जिन्होंने रिसेंटली कंक्लूडेड नेशनल बॉक्सिंग यूथ चैम्पियनशिप जो चेन्नई में हुआ था, उसमें इसने मेडल हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। उसी के चलते हमने ये रिसेप्शन प्रोग्राम किया है। वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये बहुत से मेडल वैसे तो पहले भी जीत चुका है हमारा अरुणाचल के अंदर, एंड इवन इन विद इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। लेकिन इस बार का थोड़ा सा यूनिक इसलिए कि ये नेशनल लेवल पे जाके इसने पार्टिसिपेट करके मेडल लेके आया है। उसी के चलते हम लोग बहुत खुशी है, एंड वी आर रियली वेरी मच थैंकफुल टू आवर ब्रदर फॉर ब्रिंगिंग लाउरल इन विद इन आवर सोसाइटी एज वेल एज इन अरुणाचल।